ये सब कहाँ से आता है? सॉरी, Sunday he goes. वेयर? Muleshwar temple. या सो ये सब ईगरनेस कहाँ से आता है? बिकॉज आपको वो एक स्माइल दिखी है भगवान के, उससे आप इतने अट्रैक्ट हो गए हैं कि यू कैन नॉट लिव विदाउट दैट. सो राइट नाउ आवर consciousness is rooted in the material objects. Desires are going towards that. अब वहाँ से उसको उठाकर रीडायरेक्ट करना है कृष्ण की तरफ, जो आनंद के सागर है. और इसलिए मैं कहता हूँ आपको बार बार कि जब कीजिए जब कीजिए जब कीजिए. क्यों? क्योंकि जब करते 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 एक दिन आपको स्माइल दिखेगा कृष्ण का. जब करने से दिखेगा, जब नहीं दिखेगा. कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, कृष्णा इज सो लवली. एंड कृष्ण के साथ अगर आप रिलेशनशिप बना ले, कोई ब्रेक नहीं होगा, ना ही धोखा होगा, राइट? और ना ही उसमें कुछ सेल्फिशनेस होगा. सेल्फलेस रिलेशनशिप. अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले तो उससे प्रेम क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगे. और आपको घुमाने के लिए वो बहुत दूर दूर लेके जा सकते हैं. Not just some countries within this planet. He can take you to heavenly planet. He can take you to नरलोक, जनलोक, तपोलोक, वैकुंठ लोक. यहाँ घूम सकते हैं, राइट? घूमने का शौक है आपको. तो इसलिए कुंती महारानी की प्रार्थना है आंसर करते हुए, भगवान इज जस्ट स्माइलिंग. और ये स्माइल सीक्रेट है श्रीमद् भागवतम का. जिसको भागवतम समझ में आया उसको समझ में आया. हम बोलेंगे क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने के बाद केवल भगवान की मुस्कान. अरे वो एक मुस्कान आपको दिख गई ना, आपका जीवन सफल हो गया, राइट? फिर आपका भौतिक संसार, वहां से आप कैसे मुक्त हो गए. और अगर वो मुस्कान नहीं दिखी तो दूसरी मुस्कान तो देखनी है ना हमको. बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट सीइंग समवन हु इज लुकिंग गुड लुकिंग, हु इज वाइज, हु इज वेल्दी, हु इज इन्फ्लुएंशियल. वो तो चाहिए हमको, बिकॉज दैट इज आवर प्रोपेंसिटी, इजंट इट? किसी न किसी से हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जो अच्छा हो, प्यार करने वाला हो. पर ऐसा संसार में कोई है नहीं, सब धोखा है. इट्स अ बिग इल्यूजन. वी थिंक लाइक दैट, बट सामने जाके देखते हैं तो ओ माय गॉड, धोखा हो गया बहुत बड़ा, राइट? जन्म जन्मांतर से धोखे होते आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू टर्न टू कृष्णा एंड इफ यू प्रे एंड यू सी दैट कुछ मटेरियल रिवार्ड नहीं मिल रहा है, then try to look into Krishna's face again and see if Krishna is smiling or not. If you find Krishna smiling, your life is successful. And Kunti Maharani could see that. That's why Kunti Maharani's life is successful. So that's why इस तरह से इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए in the 44 verse, सुत गोस्वामी कहते हैं कि कुंती महारानी इस तरह से कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखा और उस मुस्कान से कुंती महारानी का चित्त कृष्ण के चरणों में, कृष्ण की सेवा में परमानेंटली लग गया. That's our life was successful. Then as you move ahead in this chapter from verse number 45 to 48 contains together for you because we have to complete, right? So Sukadeva Goswami takes over and then says, then now this was the time to appoint Yudhishthira Maharaj as emperor of the world. अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया. कृष्ण ने कुंती महारानी की प्रार्थना सुन ली और कुंती महारानी कृष्ण जाना चाहते हैं अभी द्वारका. उस समय जब युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना था पूरे विश्व का, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं? ओह माय गॉड, मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है लाइफ में. मुझे राजा बनाने के लिए इतने सारे सैनिक मारे गए. व्हाट अ सिंफुल एक्टिविटी. तो एक्चुअली द मैटर ऑफ फैक्ट इज कृष्ण की इच्छा से ये हुआ कुरुक्षेत्र का युद्ध और इतने सारे लोग मारे गए बिकॉज कृष्णा वांटेड टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ धर्म, राइट? और डिवोटीज को अपॉइंट करना चाहते थे कि तुम लोग रूल करो. सो लफंगे लोग अगर रूल करेंगे तो समाज को भ्रष्ट कर देंगे. जैसा राजा होगा वैसा प्रजा होगा, राइट? राजा शराब पीने वाला है, गैम्बलिंग करने वाला है, व्यभिचार करने वाला, तो प्रजा भी वैसी बनेगी. नाउ यू सी द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में देखने क्या हालत है. इसलिए लोगों जब प्रभुपाद अमेरिका में थे, प्रभुपाद अमेरिका में बोले देखो यू हैव टू स्टॉप इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीटिंग. सब लोग बोले तो हमारा ब्रेड बटर है भाई, इसको हम छोड़ नहीं सकते. बोले क्यों? बिकॉज दिस इज द कल्चर दे हैव बीन ग्रोन अप. किसी ने सिखाया नहीं कि ये कितना सिंफुल एक्टिविटी है.
तो प्रभुपाद ने जब उनको सिखाया चैंटिंग करना, 4 रेगुलर फॉलो करना, वो फ्री हो गए 4 सिंपल एक्टिविटी से। तो उधर की गवर्नमेंट बोलने लगी, वाओ, दिस भक्तिवेदांत स्वामी इज सो नाइस, वी आर स्पेंडिंग millions of dollars just to de-addict people from intoxicants, but this Swami, just by making them chant Hare Krishna is making them de-addict। क्या बात है। अब देखिए ना, जितनी हमारी पुरानी भयंकर आदतें होती है, मांसाहार या इंटॉक्सिकेंट्स, ऐसे छूटती नहीं है। But as soon as you join some spiritual organization, you start practicing some spiritual sadhana, right? सही है। Right? So it is very, very, important point to note that Yudhishthira Maharaj, he is actually very pious, but he is thinking I am very impious। भक्त का ये लक्षण होता है। भले उसको अपॉइंट किया जा रहा है, but he is thinking I am not fit for this post, और मेरे लिए इतने सारे लोग मारे गए, so he is lamenting। So now the connection for the next chapter is built up here, because next chapter is prayers of Bhishmadev, right? So now Yudhishthira Maharaj thinking, मेरी वजह से सारे लोग मारे गए, मैं राजा नहीं बनना चाहता, अब तो नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। कृष्ण ने क्या किया था, सब सेट करके रखा था, और युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना है और धर्म का स्थापना करना है। लेकिन युधिष्ठिर बोल रहे मैं राजा बनूंगा अभी, क्यों, ना मेरे पापी। सीरियसली थिंकिंग इज वेरी सिंपल। तो इस समय अब इनको समझाने के लिए वापस नया प्रॉब्लम फिर इनको समझाने के लिए विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक। इसके 1-2 श्लोक बचे लास्ट के, बिकॉज दैट विल गिव लिटिल डिस्क्रिप्शन उसको कनेक्ट करने के लिए। भीष्मदेव who is supposed to be villain in the महाभारत, अब तक महाभारत में भीष्मदेव क्या दिखाए गए हैं, विलन के रूप में, राइट। In the next chapter, in the 9th chapter, we will see his devotional side. By Krishna's will, he will instruct Yudhishthira Maharaj that how you are not sinful, how it was by the will of Krishna this Kurukshetra war has happened, and it is for the well-being of entire world. So please accept the post of emperor and start ruling. तो ये नेक्स्ट चैप्टर से आएगा, उसमें भीष्मदेव की प्रार्थना आएगी भगवान के लिए, बिकॉज ही इज अबाउट टू पास अवे, एंड आल्सो वी विल सी हाउ युधिष्ठिर महाराज विल रिस्पॉन्ड। एंड कृष्ण उस पूरे चैप्टर में he will bring out the devotional side of भीष्मदेव। कृष्ण में समझाने की कोशिश करेंगे युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जरा सोचिए जरा। भगवान समझा रहे हैं तो भी समझ नहीं आया, लेकिन जब भगवान के भक्त समझाते हैं तो समझ में आएगा। So that's how Krishna will bring out the glories of Bhishmadev in the next chapter, and that we will see next week. So this chapter is almost complete. Just 2 verses I am leaving behind, because these last 2 verses, is a link for the next chapter. So we will little bit discuss and then continue with the next chapter. Hare Krishna. So meanwhile, I hope you all are chanting Hare Krishna. There's one relevant question, because this question has been in my heart for many years. Yeah. Around 10 years back, I was driving a car into the rainy weather, and it was a very small road. I turned my car, I couldn't see a thing. A cat came under the car and died. Have I got karma because of that? It was totally a very small lane, very difficult. So you didn't know that this is Not at all. It was a rainy night. The conditions were such, nothing was visible from where the cat came, behind the back wheels or front wheel. So I have been praying for that cat's soul since the last 10 years to forgive for me. But have I accumulated karma? What is your science? Yeah. So ऐसी बिल्ली से डर लगता है नहीं वो भी रोड क्रॉस करने वाली बिल्ली से ज़्यादा डर लगता है। So that's okay. See, this world is arranged in such a way that you cannot escape any sinful activity. You cannot become pious so easily. Even if you want to remain pious, still the situation will arise like what you said, that you have to commit sin. That's why this world is not a place where you can make some piety. तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं that's why we have to always chant Hare Krishna. And it is something like just like every day you take bath, गंदा तो रोज होते हैं ना, उसी प्रकार मन जो है हमारा
अभी आपने तो एक कैट मार दी, चलो ठीक है, मतलब मारा नहीं आपने, मर गया वो, एंड दैट इज यू डिडंट नो। तो इसके लिए कोई शास्त्र में ऐसा ये नहीं कि आपने अनजाने में किया तो उसके लिए कोई ये नहीं रहता है, देयर इज नॉट अ पनिशमेंट फॉर दैट, बट स्टिल the laws of karma are very intricate and complicated, and there are very subtle, complications. You are not directly responsible, yet you are responsible, right? So that's why when we come across such situations, we have to just accept that galti ho gaya, even though, right, apparently it seems that मैंने कुछ नहीं किया, but still because you are the instrument, right? So it's a good thing that you have been praying. But ये एक ऐसा example दिया आपने, but there are so many things everyday happening where we commit so much, कितने मर जाते हैं जब वो कुकिंग करते हैं, कितने सारे जीव जंतु मरते हैं, कितनी चींटियां मरते हैं. So what do you think that a cat और एक चींटी इसमें फर्क है क्या? Is there any difference between a cockroach or a mosquito? The pain is the same. Same pain. You kill so many, trees, plants, same pain. So इसलिए भौतिक जगत इस तरह से अरेंज किया गया है कि you cannot escape sinful activity. The only way out is you have to always everyday नित्य नियम से नाम स्मरण करना चाहिए, और नाम स्मरण ही आपको शुद्ध रखता है. Otherwise there is nothing pure in this world. इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ चैंटिंग करो, because you do not know how many living entities you have killed today itself. आप चलते चलते आ रहे हैं यहाँ तक, आपके नीचे पैर के नीचे कितनी चींटियाँ मर गई मालूम नहीं आपको, कितने कीड़े मर गए, और बरसात के टाइम में तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं. We do not know. That's why it is always better to think ourselves that I am very sinful, and it's a fact that we are sinful. We have been doing sinful activities, so many things. It's better to chant and relieve ourselves of those sins, right? One other question. Yeah. Sorry, just पहली बार कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. Because they are all realized souls. Yeah. But I'm okay. Yes, you're okay. So my son has got a dog against my wishes, to the extent that he told me, you go and stay in the other house in Kamshet, you may leave the house but I will get the dog. Later I came to know that he was scared in the night. He would say there is a ghost in the kitchen. The door listens to me. If I say stop, he's a young child, 16 years old, he studies. Something he must have read or some story someone has told him, he must have got scared. So I realized that that's why he went against my wishes and got the dog. So he says कि dog अगर रात को उठता है मम्मी तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो dog आराम से सो जाता है. That's what he told me. I'm telling you what my son has told. Now the thing is, the dog is a carnivore. I'm a vegetarian, okay? Now he said, Mummy, if you will not give chicken to the dog will become weak. You are giving steamed vegetables like pumpkins, morning you're feeding him cherries and this. And evening you're giving him eggs. You're relented to that extent that chalo, give him eggs. His need might be chicken for protein. I'm in a state of flux. What is the right direction? The dog has come. Now if I'm asking Srimad Narayan, like maybe the dog has come for the good, because the child has started behaving very good after the dog has come. He has started listening to everything. He has started taking God's name. After the dog has come, he has started taking God's name. So God is telling me now, you reason out. Now I'm asking you from inside the inner voice. You say, okay, you reason out. Are you eating the chicken? But if it is necessary for him, then you reason out. Now this has become a very difficult situation. Am I creating sin? Am I not? So what does one do in such a situation? What are the questions a preacher has to face? Buy dog food for him, ready Dog food he doesn't eat. Oh, He is not ready. That dog is not eating dog food and he's a healthy So puppy. he is a preacher dog. But he's made my son chant God's name. My son has started. So see the positive side and forget the chicken part. But she's saying, na, if I am feeding chicken, then I am involved in. Till now it's egg. But वो भी मतलब that poor doggy eats that egg very happily. That's his last meal. How old is that? 3 months. Puppy है क्या? That's a puppy. Okay, so we have one more devotee.
not devotee exactly, but उन्होंने start किया. They also got some puppy. And they are also dealing with it. इंस्टाग्राम में पढ़ा है सोमेन साहिब सॉ रील they are saying that chicken egg khana it is like sin of that Krishna will not forget because वो कौन था अश्वत्थामा ऐसा काम किया है कि जो पैदा नहीं हुआ अंदर और आपने उसको मार डाला तो एग में ऐसा है कि जान आई उसके पहले तुमने उसको चिकन को मार डाला नहीं आई सॉ दैट रील एंड आई वाज कन्विंस्ड विद दैट आर्गुमेंट कि वो अश्वत्थामा जैसा काम हो गया जो एग खाता है वो लोग तो वो श्री कृष्ण को मैं पूछती हूँ तो वो बोल रहे हैं ना वो स्माइल ही कर रहे हैं वो बोल रहे हैं यूज योर हेड व्हाट डू आई डू एंड ही इज स्माइलिंग ओनली वो फ्लूट ही बजा रहे हैं वहां से बैठ के Okay. वो पूछ रहा है So, I have one devotee. He was my ashram friend. He is a doctor for pets. ओके Maybe I'll ask him, is there any vegetarian food for dogs and if they can be trained in that way? cheese So maybe that will solve your problem. गेट बैक टू पनीर चीज alternate बोले नहीं वो पहले से ज़्यादा महंगा ही है. He's just 3 months, so you know it will bring him the way you want leg subject. Interesting. Different problems. Some problems are so complicated that you don't find an answer for that. But I will consult my friend. Or I will give his number to you. Then you can just speak to him and then. Because he is a devotee doctor. He is initiated devotee doctor. He was brahmachari earlier. He changed the ashram, I think 4 or 5 years back. So he has, both sides. If he has to maintain a dog, he will not give non-veg food. So something he may have, he may have invented something like Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Shika? She can have prasadam, no? Only Yeah, she Bharat can. for, yeah, only Bharat for Mohan. Yeah, yes, yes. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. नहीं आया संगीता नहीं
ले लिया वापस डबल मर्सी ओके ओके जगन्नाथ जी